का 12 से लेके 15। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियाँ ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गदहे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। आमीन। हालेलुया। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पाम लीफ, हम लोग हर एक ईयर, हर एक साल हम लोग ये चीज़ देते हैं ना आप लोगों को, ये चीज़ हम लोग देते हैं। ये क्या है? एक रिमेम्बरेंस का तौर पे हम लोग देते हैं, एक साइन है कि यीशु मसीह के लिए इंसान लोग ऐसा बड़ा बड़ा पत्ता को बिछा दिया था, क्योंकि यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने वाला था। लेकिन आज हम लोग कुछ सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह सच में बहुत ईमानदार था, लेकिन हम लोग इंसान गद्दार है। आपको क्या लगता है ना? गुड़िया दी इधर आ जाइए, बैठ जाइए, उधर जगह नहीं हो रहा था इधर। तुम लोग सभी कोई बैठो, सभी कोई सीट में बैठो। हाँ, परमेश्वर ईमानदार है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है, लेकिन हम और आप इंसान कभी कभार क्या करते हैं? हम लोग गद्दारी कर देते हैं। हम लोग हाँ बोले, लेकिन कैसे करके? हम लोग बहुत तरीक़े से गद्दारी करते हैं, है ना? और हम लोग को पता भी नहीं चलता हम लोग कैसे करके गद्दारी किए हैं। जैसे कि ये इंसान लोग, मैं जब पढ़ रहा था ये चीज़, मैं सोच रहा था कि हर साल तो हम लोग पाम संडे का प्रचार करते हैं, हर साल तो हम लोग होसाना होसाना गाते हैं, पाम संडे का प्रचार करते हैं, ये एक पत्ता को हिलाते रहते हैं कि पाम संडे है। लेकिन पाम संडे का एक्चुअल मीनिंग क्या है? कि आप उन इंसानों का तरह ना बने जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ठुकराता है। आमीन, हालेलुया। मुझे और आपको ऐसा इंसान बनना है जो प्रभु यीशु मसीह को अपनाता है, जो ठुकराता है वो नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपनाता है। और यहाँ पर ये बाइबल में देखिए, हम लोग देख पा रहे हैं कि संडे का दिन में हर एक इंसान प्रभु यीशु मसीह को कितना अच्छा से ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे रहा था, प्रभु यीशु मसीह खिला रहा था, प्रभु यीशु मसीह रोग बीमारी को चंगाई दे रहा है। जो इम्पॉसिबल काम है वो कर रहा है। लाजरस मर गया है, लाजरस को प्रभु यीशु मसीह जिलाया, और इतना सारा काम वो लोग आँख का सामने हुआ। वो लोग एक्साइटेड हो गया और वो लोग खुश हो गया, और वो लोग प्रभु यीशु मसीह को बोला कि प्रभु तू ही हमारा राजा है, तुझे छोड़ के कोई हमारा राजा नहीं है, तू ही हमारा राजा है, तू ही हमारा मसीहा है। और वो लोग सोच रहा था राजा कुछ ऐसा होगा जैसा दाऊद राजा था। दाऊद कैसा राजा था? दाऊद लड़ रहा था, है ना? लड़ के गोलियत को हराया दाऊद ने, और भी बहुत महान महान काम किया। आगे का टाइम में सुलेमान कैसा राजा था? सुलेमान भी बहुत ताकतवर था, उसके पास बहुत बुद्धि था, बहुत कुछ था, घोड़ा में चलता था। ठीक है, पुराना ज़माना में राजा लोग हाथी में चलता था, घोड़ा में चलता था, पालकी में जाता था। लेकिन यीशु मसीह का एंट्री कुछ अलग था। यहाँ पर ही बोल रहा है कि देखो एक राजा आ रहा है एक गधा में बैठ के। आमीन, हालेलुया। बोल रहे यीशु मसीह एक राजा है, लेकिन एक राजा आ रहा है गधा में बैठ के उस जगह में। ठीक है, अब गधा में बैठ के क्यों आ रहा है प्रभु यीशु मसीह? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राजा तो है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो राजा नहीं है जो अपना शक्ति और सामर्थ्य का वजह से गरीब इंसान लोग को खटा के और वो लोग के ऊपर राज करेगा। अपना उसका पास शक्ति है, शक्ति का वजह से वो इंसानों पे राज करेगा जो लोगों के पास शक्ति सामर्थ्य नहीं है। वैसा राजा प्रभु यीशु मसीह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अलग है। प्रभु यीशु मसीह के पास हर एक शक्ति है, हर एक सामर्थ्य है। बाइबल कहता है पूरा स्वर्ग और पृथ्वी का हर एक शक्ति और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के पास है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी वो एक ऐसा राजा है जो अपने आप को पूरी नम्र करके आया। आमीन, हालेलुया। एक गधा में बैठ के आया। प्रभु ने एक गधा को चुना एंट्री करने के लिए, एकदम ग्रैंड एंट्री। ग्रैंड एंट्री आप देखे हैं कभी? किसी का भी कोई हीरो का ग्रैंड एंट्री देखे है कभी? या कोई भी बड़ा इंसान का जो एंट्री होता है, अच्छा खासा जो एंट्री होता है, नेता मंत्री लोग का एंट्री होता है। मोदी कैसे एंट्री किया था? ब्रिगेड्स में, हेलीकॉप्टर में उड़ के आया था, है ना? दिल्ली से उड़ के कोलकाता आया था हेलीकॉप्टर में, ग्रैंड एंट्री। सभी को बोला अड़ी तेरी मोदी आया। ठीक है, सभी को कितना खुश। यहाँ भी सब कोई खुश था, सोच रहा था प्रभु यीशु मसीह कौन सा हाथी में आएगा, कि उड़ के आएगा, कि कैसे करके आएगा, नहीं पता। ये लोग देख रहे हैं अरे ये क्या हो गया, यीशु मसीह तो एक गधा में बैठ के आ रहा है। लेकिन फिर भी वो लोग देख के ये वाला बड़ा बड़ा जो पाम पत्ता था, ये सब पत्ता को हिलाया, इसको बैठाया, इससे प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता बनाया, और प्रभु यीशु मसीह उस जगह में एंट्री किया। लेकिन दुख का बात यही है कि ये लोग
संडे का दिन में पाम पत्ता हिलाया, बिछाया, सब कुछ किया, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया, लेकिन ठीक उसी का बाद से प्रभु यीशु मसीह के लिए ये लोग के अंदर में एक नफरत पैदा हो गई। कब से पता है? हम लोग को तो पता है कि संडे प्रभु यीशु मसीह को स्वागत किया और थर्सडे का रात को क्या किया, जूडस उसको पकड़वा दिया और फ्राइडे क्या हुआ, वो क्रूसित हुआ, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहाँ एंट्री कर रहा था? इस टाइम में प्रभु यीशु मसीह जेरूसलम का जो मंदिर है उस जगह में एंट्री कर रहा था प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह क्यों एंट्री कर रहा था? क्योंकि उस जगह में जो पाप हो रहा है, जो गलत चीज़ हो रहा है, जो अपराध हो रहा है, वो सबको ठीक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह घुस रहा था। कभी कभार हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह क्यों आता है? हमारे जीवन में जो रोग है उसे हटाने के लिए, है ना। हमारे जीवन में जो तकलीफ है उसे दूर करने के लिए, या हम लोग अगर गलत है तो हमें ठीक करने के लिए। और ये सब जब प्रभु यीशु मसीह करता है, कभी कभार तकलीफ होता है। कोई भी बोलेगा मैं गलत हूँ? कोई बोलेगा मैं गलत हूँ? नहीं बोलेगा। सब बोलेगा मैं महान हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। और बहुत कोई आजकल एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बोला जाता है, इंसान बोलता है कि नहीं बोलता है कि नहीं मैं गलत हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, ये वो, लेकिन अंदर अंदर ये रखता है कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ ना, मैं जो बोल रहा हूँ वही ठीक है। इंसान ऐसा है, इंसान घमंडी है, बहुत सारा इंसान। और हर एक इंसान आजकल प्रूव है, मेरा पास तो प्रूव है फ़ोन में, ठीक है। आजकल प्रूव है इंसान अपने आप से कितना प्यार करता है। इंस्टाग्राम में रील देखिएगा, नाचना नहीं आता फिर भी नाच रहा है, दिखने में कुछ नहीं है, फिल्टर पे फिल्टर, फिल्टर पे फिल्टर, इतना सारा फिल्टर मार रहा है। जब सामने आएगा आप बोलेगा अरे तेरी क्या है भाई, इतना काला, उतना गोरा लग रहा था, ठीक है। इंसान अपने आप को बहुत पसंद करता है, ये चीज़ जान करके इतना पसंद करता है अपने आप को एकदम हेवी दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है इंसान, ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हेवी नहीं दिखाया, वो बहुत अच्छा नहीं दिखाया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र दिखाया। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र दिखाया, उस जगह में दिखा दिया कि मैं नम्र हूँ। आमीन। वचन कहता है, आपको पता है टिमोथी में कहता है, टिमोथी जवान था और पॉल टिमोथी को कह रहा है कि देखो एक ऐसा समय आएगा जब इंसान खुद का प्रेमी बन जाएगा, किसी और का प्रेमी नहीं। हम लोग बोलते हैं ना कि अरे ये अपना भाई से बहुत प्यार करता है, अपना बहन से बहुत प्यार करता है, या अपना माँ बाप से बहुत प्यार करता है, इसीलिए कुछ भी होगा वो लोग को वो पहले प्रेफर करेगा। अभी वो ज़माना चला गया, अभी इंसान खुद से प्यार करता है, ठीक है। अभी किसी को आप शादी करने मत दीजिए, वो लोग रह देगा आराम से, बोलेगा नहीं मुझे, बहुत क्यों बोलता है मैं शादी नहीं करूँगा, अकेला रहूँगा। क्यों? खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कर चुका है। आई लव माई सेल्फ जो होता है, आई मी माई सेल्फ जिसको बोला जाता है। और लूसीफर ऐसा था, आपको पता है लूसीफर कौन था? शैतान था, जो पहले स्वर्ग में रहता था। इंसान को जब शैतान पकड़ता है, जकड़ता है, इंसान लोग एकदम डिस्को डांस करता है, कैसे करके होता है ये सब चीज़। लूसीफर एक शैतान है और वो हर एक पकड़ कर शैतानों को भेजता है, हर एक का अंदर में, हर एक का शरीर में, ठीक है। इसीलिए ये सब चीज़ होता है, इसीलिए ये सब चीज़ हम लोग देख पाते हैं। और लूसीफर भी बहुत सुंदर था, और लूसीफर का भी मन था कि मैं परमेश्वर से ऊंचा बनूंगा, मैं अपने आप को सजाऊंगा, अपने आप के लिए बहुत कुछ करूंगा। लेकिन परमेश्वर हमें एक ऐसा जीवन दे रहा है, बोला कि तुम अपने लिए कुछ मत करना, तुम अपने आप त्यागो, क्योंकि परमेश्वर आपको सब कुछ देने मांग रहा है, आपको एकदम बेस्ट चीज़ परमेश्वर देने मांग रहा है। हम लोग देख नहीं रहे हैं, कोई बात ना करें, हम लोग देख नहीं पा रहे। परमेश्वर मुझे और आपको जो देने मांग रहा है वो कोई और नहीं दे सकता। ऐसा चीज़ परमेश्वर मुझे और आपको ला के देगा, लेकिन हम लोग अपने आप में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पूरी नम्र किया, और नम्र करके उस जगह से गया, और सबको चिल्ला चिल्ली कर रहा है कि तू हमारा राजा है, होज़ैना, प्रभु यीशु मसीह, ये वो चिल्ला चिल्ली कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैसे गधा से उतर के जेरूसलम का मंदिर में प्रभु यीशु मसीह जैसे ढुक के प्रभु यीशु मसीह क्या देख रहा है कि इंसान लोग मंदिर का अंदर ही बिजनेस कर रहे हैं। मतलब मंदिर यानी जो चर्च उस जगह में था, प्रार्थनालय बोला जाता था, ठीक है। हम लोग हिंदी में प्रार्थनालय बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो चर्च में, जो जगह में प्रभु यीशु मसीह घुसा, देखा कि उस जगह में बिजनेस चल रहा है, वहाँ चर्च नहीं चल रहा है, वहाँ आराधना नहीं हो रहा है, प्रार्थना नहीं हो रहा है। इंसान बकरी उकड़ी लेके बैठ के है, इंसान मुर्गी लेके बैठ के है उस जगह में, और बोल रहा है कि जो बकरी उधर पड़ी वो लोग बेच रहा है, वही बकरी को लेके बलि देने होगा, तभी वो लोग का पाप धुलेगा, नहीं तो पाप नहीं धुलेगा। ये सब चीज़ चल रहा है उस जगह पे, और प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आ जाता है उस जगह पे। प्रभु यीशु मसीह वो सब चीज़ उठा के फेंक देता है और सब कुछ उलट पुलट कर देता है उस जगह पे। और जब उलट पुलट करता है उस जगह में, सेम इंसान जो लोग होसाना होसाना चिल्ला रहा था, वो लोग हट जाता है, वो लोग प्रभु यीशु मसीह का विरुद्ध में हो जाता है। क्यों विरुद्ध में हो जाता है प्रभु यीशु मसीह का? क्योंकि वो लोग जो कर रहा था
वो चीज़ नहीं चला। इतना दिन से प्रभु चंगाई दे रहा था, सुनिए ध्यान से, इतना दिन से प्रभु चंगाई दे रहा था, आशीष दे रहा था, चमत्कार कर रहा था, बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा था। लेकिन जिस दिन प्रभु ने बोला कि तुम गलत हो, तुमको ठीक होना है, वो बोला टाटा, मैं और नहीं रहूँगा प्रभु का साथ। ऐसा हमारे जीवन में होता है। जब तक प्रभु आशीष देता है हम लोग बोलते हैं वाओ प्रभु महान है, प्रभु जैसा कोई नहीं है, मैं धन्य हूँ, मुझे प्रभु मिला। जिस दिन प्रभु बोलेगा कि तुम जो काम कर रहे हो वो गलत है, उसको छोड़ो, तुम जो पाप कर रहे हो वो गलत है, उसको छोड़ो, उस दिन हम लोग बोलेंगे कि नहीं प्रभु मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़ने का कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन नहीं छोड़ पा रहा हूँ। ठीक है, ये सब एक्सक्यूज़, ये सब बहाना हम लोग देते रहेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग पूरा पूरी सिद्ध रहे, पूरा पूरी एकदम सीधा रहे प्रभु यीशु मसीह का मार्ग में। आमीन। हम लोग पूरा पूरी स्ट्रेट रहे। जो इंसान लोग होसाना होसाना चिल्ला रहा था, जो इंसान लोग बोल रहा था कि यीशु मसीह हमारा राजा है, यीशु मसीह का सिवा कोई नहीं है, एक ऐसा दिन आ गया वही लोग बोल रहे हैं कि इस यीशु मसीह को क्रूस पे उठा दो। आमीन। बोले इस यीशु मसीह को क्रूस पे उठा दो। और हमारा भी ऐसा ही है, जितना दिन हमें चंगाई मिलता है, आशीष मिलता है, चर्च में आप आते हो, प्रार्थना मिल जाता है, अच्छा से सब कुछ हो जाता है, हम लोग बोलते हैं हाँ चर्च जाएंगे। जिस दिन पास्टर बोल दिया कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुमको सुधरना पड़ेगा, तुमको ये चीज़ करना पड़ेगा, तुमको प्रभु के लिए ये चीज़ छोड़ना पड़ेगा, उस दिन हम लोग बोलते नहीं नहीं पास्टर अच्छा नहीं है। इससे पहले तो वो हमारा पास्टर तो एकदम सोना बोल रहा है उसके अंदर से, और अचानक से बोलेगा नहीं 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 पास्टर अच्छा नहीं है, पास्टर एकदम फालतू इंसान है, एकदम गलत है। आजकल होता है ये सब चीज़, आपको नहीं पता। आजकल पास्टर लोग को भी नहीं छोड़ते इंसान, बोलते नहीं ये गलत है, फिर कहीं और चल जाता है। आज जितना दिन अच्छा हो रहा है अच्छा है, जितना दिन कुछ इधर का उधर हुआ बोले नहीं ये भी अच्छा नहीं है, फिर कहीं और चल जाता है, बोलते हैं नहीं ये भी अच्छा नहीं है। बाद में पता चलता है हम अच्छा है बाकी कोई अच्छा नहीं है। उस इंसान का कैरेक्टर कि मैं अच्छा हूँ बाकी सब बेकार है। ठीक है, लेकिन मुझे याद है एक पास्टर ने मुझे बोला था कि अगर एक बाप का 5 बेटा है और 5 बेटा में से कोई भी बेटा को अगर आप गलत बोलते हो वो बाप गुस्सा होगा, लेकिन आप छोटा बेटा को बोलो, बड़ा बेटा को बोलो, किसी को भी बोलो, लेकिन बाप गुस्सा होगा। सेम जो पास्टर है, इवेंजलिस्ट है, जो लोग भी जो प्रचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कभी भी उल्टा पुल्टा मत बोलिए, कभी भी उल्टा सीधा फैलाइए मत। ये आपका गलती है कि आप रह नहीं पाए, आप अपने आप को नम्र नहीं कर पाए। वो इंसान जो होल लाइफ अपने आप को नम्र करके रखेगा वो चर्च से कभी नहीं जाएगा। पास्टर उसको मुंह में थूक दे, उसको थप्पड़ मार दे, जो भी कर दे, क्योंकि वो पास्टर के लिए तो नहीं आ रहा है, वो प्रभु के लिए आ रहा है। आमीन। और जब आप प्रभु के लिए आ रहे हो, आपका मोटिव एक ही चीज़ है कि प्रभु, आपको ये नहीं देखना है वो इतना अच्छा कपड़ा पहना, मैं गरीब हूँ, या मैंने इतना अच्छा कपड़ा पहना, उन्हें उसने फटा हुआ पहना, नो प्रॉब्लम, किसी को मत देखिए, आपको अपने आप को देखना ज़रूरी है। आमीन। बाइबल एक आईना है। मैं शनिवार कल हम लोग का एक और जगह चर्च होता है, फास्टिंग प्रे होता है सैटरडे, उधर मैं बोल रहा था हमें आईना देखना ज़रूरी है। बाइबल एक आईना है, बाइबल को देखिए और अपने आप को सजाइए, क्योंकि बाइबल हमें बता दे रहा है कि कैसे करके अपने आप को सजाना है। आपको मेकअप, आईलाइनर और क्या क्या होता है जो लगाता है ना आजकल, मैं बहुत कुछ देखा हूँ। तो इनफैक्ट मेरा जब ऑर्डिनेशन हो रहा था, सिमरन मुझे सजा रही थी, बहुत कुछ, क्या स्प्रे मारा था मुझे नहीं पता, बहुत कुछ लगा दिया था। तो वो सब से सजाने नहीं बोल रहे प्रभु। आमीन। प्रभु बोल रहे वचन से अपने आप को सजाइए। वो वचन अगर आपको अंदर में रहा तो कोई शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता, कोई शैतान आपको नहीं पकड़ सकता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक लड़का का बहुत इम्पॉर्टेंट एक टेस्टिमनी है जो आप लोग को सुनना ज़रूरी है। एक लड़का था जो कोई परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता था। एक लड़का था वो कोई भी परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता था, एथियस्ट था। ये वाला कहानी, मेरा घर में एक सिस्टर आई थी, आज 2 सिस्टर आई थी, वो मुझे बोल रहा था कि ऐसा हुआ है। वो लोग रोमन कैथलिक सिस्टर होता है, पता है आप लोग को, सादा सादा पहन के आता है। तो आज बहुत देर तक हम लोग का डिस्कशन हो रहा था कि क्यों रोमन कैथलिक, क्यों प्रोटेस्टेंट। सो एक कहानी मुझे बोल रही थी, मुझे अच्छा लगा वो वाला कहानी, जो कि सच्चा घटना है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे करके काम किया। एक इंसान है, वो सिस्टर लोग हमेशा वो लोग को समझाती थी प्रभु के बारे में, वो लोग नहीं सुनता था कुछ भी। वो बोलता था प्रभु बोल के कोई है ही नहीं, प्रभु नाम का कोई है ही नहीं, ना तो शैतान है ना तो प्रभु है, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता। ठीक है। और आज का दुनिया ऐसा है, बहुत कोई प्रभु में विश्वास नहीं करता है, बहुत कोई बोलता है परमेश्वर को बोल के कोई चीज़ है ही नहीं, और बाद में जब डूबता है डॉक्टर आता है, डॉक्टर के पास भी आंसर नहीं रहता है, डॉक्टर बोलता है अब ऊपर वाले का हाथ में है, उस टाइम बोलता है अब उसी ऊपर वाले से प्रार्थना करो। आमीन।
सो ये लड़का का सेम हाल, ये कोई भी परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता था। ये बोलता था कि परमेश्वर है ही नहीं, दुनिया में प्रभु बोल के कुछ नहीं है, जो है साइंस है, सब चीज़ साइंस के द्वारा हुआ है, और मैं एक नास्तिक हूँ, मैं कोई भी चीज़ पे विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं पूरा जीवन खुद खटूंगा, खुद कमाऊंगा, खुद जीऊंगा, आई मी माई सेल्फ, मैं रहूँगा, कोई और नहीं। और वो एग्जैक्टली अपना लाइफ को वैसे ही कर रहा था। वो बहुत मेहनत से पढ़ा, उसे अच्छा जॉब मिला, वो काम करता था, उसका अच्छा सैलरी था, सब कुछ था। और जब लाइफ में सब कुछ है, उसे प्रभु का क्या ज़रूरत है, सब कुछ मिला उसे, ऐशो आराम सब कुछ है। एक दिन क्या हुआ, उसका पेट दर्द होना शुरू हुआ एक दिन, ठीक है, और कोई मामूली बीमारी नहीं, उसका पेट दर्द होता था। वो सोचता था गैस है, तो गैस होने से आप लोग क्या खाते हैं, गैस का दवाई खाते हैं। मैं तो कोको कोला पी लेता हूँ, कभी इनो पी लेते हैं, या गैस का दवाई कुछ भी, ठीक है। तो वो भी शायद वो सब करके बिता रहा था, लेकिन आस्ते आस्ते एक समय आया, उसका दर्द बढ़ते गया, दर्द बढ़ते गया, दर्द बढ़ते गया, और सडनली एक दिन कंडीशन बहुत ख़राब हो गया, वो हिल डुल नहीं पा रहा है। जब गया डॉक्टर के पास, टेस्ट किया, तो देखा गया उसका जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन पता है, नाड़ी भूड़ी, इंटेस्टाइन, उसका इंटेस्टाइन फट चुका है अंदर से। इंटेस्टाइन फट जाने से क्या होता है, जो बाथरूम रहता है वो पेट के अंदर पूरा भर जाता है, और एक बीमारी हो जाता है, वो बीमारी का वजह से वो इंसान मर जाता है उस जगह में, ठीक है। सो उसका वो वाला फट के उसको बाथरूम नहीं होता, तो उसका पेट के अंदर में जम गया, पेट पूरा बड़ा हो चुका है, कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला कि 48 आवर्स है, 24 घंटा नहीं, 2 दिन है, 2 दिन में तुम चले जाओगे, एकदम अपना गाड़ी पकड़ लोगे 2 दिन बाद। तो 2 दिन टाइम है तुम्हारा पास, 2 दिन में जो मर्जी कर लो। वो तो हिल भी नहीं पा रहा है, बोला 2 दिन में जो मर्जी कर लो, क्योंकि 2 दिन बाद ख़त्म, ठीक है। और उसका घर वाला भी कुछ नहीं कर सक रहा है, उसको टेंशन हो रहा है, उसका बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, कौन लेगा, कौन खाएगा। वैसे भी 2 दिन है उसका पास, ठीक है। अगर मेरा पास 2 दिन रहता तो मैं खुश रहता, 2 दिन अच्छा से जीता, लेकिन उसका पास जो 2 दिन था वो टेंशन कर करके बिता रहा था। मेरा और आपका ऐसा हाल होता है कभी कभार, जब हम लोग को पता रहता है ना 2 दिन बाद लोन भरना है, या 2 दिन बाद खुद का, वो 2 दिन हम लोग का लाइफ से लगता है कोई छीन लिया। 2 दिन टेंशन कर करके 2 दिन को भी गवा देते। 2 दिन में प्रार्थना करिए, प्रभु झुकाएगा ज़रूर, आमीन। सो उसका पास 2 दिन था, वो टेंशन कर रहा था। अब वो जब सो के था, वो अचानक से देख रहा है, ये सच्चा घटना है, ठीक है, आमीन। बगल वालों को बोलिए सच्चा घटना, थोड़ा हिला के बोलिए सच्चा घटना, ठीक है। सो वो बेड में सो के था, और बेड में सो के वो देख रहा है कि वो बेड से उठा, और उठ के वो बगल में खड़ा हुआ, और खड़ा होके वो घूम के देख रहा है कि अभी भी वो बेड में सो के है, आमीन, अभी भी वो बेड में सो के है, वो देख रहा है, और उसे पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है उसके साथ। और पीछे वो देख रहा है कि एक बहुत बड़ा एक रास्ता है, और बहुत सारे इंसान है, उसे बुला रहा है, बोल रहा है जल्दी आओ, जल्दी आओ, हम लोग बहुत समय से तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, बहुत दिनों से तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ऐसे कर रहा है। और ये बोल रहे कि नहीं, मुझे इधर ही रहना है, लेकिन वो लोग बुला रहे कि जल्दी आओ, जल्दी आओ, इधर बढ़िया आ जाओ। सो वो क्या कि आस्ते आस्ते उस जगह में जाना स्टार्ट किया, और रास्ता पूरा अंधकार, और अगल बगल से सब उल्टा फुल्टा छवि हुई उसका, और करीब आ रहा है ऐसे करके, लाइक जैसे दीवार की तरफ ऐसे करके करीब आ रहा है। उसको इधर से जल्दी से निकल के उस पार जाने होगा, नहीं तो चाप के वो मर जाएगा, ठीक है। सो वो वैसे करके हट रहा है, और भी स्पीड में जाना स्टार्ट कर रहा है, और जाते जाते अचानक से उसे याद आया कि वो जब छोटा सा वो संडे स्कूल में जाता था, ठीक है, और संडे स्कूल में एक सॉन्ग सिखाया गया था कि जीसस लव्स मी, ऐसा नाम था कि जीसस लव्स मी दिस आई नो, बिकॉज द बाइबल टेल्स मी सो, ऐसा कुछ है गाना, इंग्लिश सॉन्ग। सो वो अपना मन से गा रहा था कि यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है, और जैसे वो वाला गाना स्टार्ट किया, वो देखा कि जो दीवार ऐसे करके आ रहा था, अचानक से हटना स्टार्ट कर दिया, ऐसे करके हटना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो वो सोचा रही थी क्या हो रहा है इस जगह में, वो उसको अब लग रहा है, वो जैसे गाना स्टॉप कर रहा है, वो चीज़ और करीब आ रहा है, फिर जैसे गा रहा है वो चले जा रहा है, ठीक है। वो सोच लिया कि हाँ मुझे गाते रहना है, जो भी हो जाए यही वाला गाते रहना है, और वो दूर जाते रहेगा, गाना बंद करेंगे तो खो गया मेरा, एकदम चांद पे चल जाएंगे। तो वो क्या किया, उधर पर ही वो गाना कंटिन्यू रखा,
और गाते 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 उसने दूर पे देखा एक छोटा सा रोशनी आ रहा है, छोटा सा रोशनी, और वो छोटा सा रोशनी उसके सामने आ रहा है दूर से, और ये कंटिन्यू गाए जा रहा है, गाए जा रहा है, गाए जा रहा है। और जब वो छोटा सा रोशनी आस्ते 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 सामने आया तो थोड़ा सा बड़ा हुआ, और उसका सामने आके जब खड़ा हुआ वो वाला रोशनी, वो रोना स्टार्ट कर दिया। क्यों रोना स्टार्ट कर दिया? क्योंकि उसे एहसास हो गया कि यीशु मसीह में कितना ताकत है। आमीन, हालेलुया। वो रोना स्टार्ट कर दिया। वो बोल रहा है कि वो उसे सब चीज़ याद आ गया कि उसने क्या क्या पाप किया, क्या क्या गलती किया। कितना बार जो लोग प्रभु का दास लोग है उसका पास आया और बोला कि प्रभु को ग्रहण करो, प्रभु को ग्रहण करो, उसने नहीं किया। उसने हमेशा ठुकराया, हमेशा ठुकराया और बोला कि प्रभु बोल के कोई नहीं है। आज वही प्रभु जो वो सोचता था नहीं है, उसे बचाने के लिए आया। आमीन, हालेलुया। सो आप अगर एकदम डेंजर सिचुएशन में भी क्यों ना है, प्रभु आपको बचा सकता है। आमीन। एकदम कठिन से कठिन परिस्थिति जहाँ पर ये लगेगा कि सब कोई ने आपका हाथ छोड़ दिया, उस जगह में प्रभु हाथ पकड़ सकता है। आमीन, हालेलुया। सो उसने वो चीज़ देखा और देख के वो रोशनी उसका सामने आया, उसका अंदर आया वो रोशनी, और उसका अंदर जैसे आया देखा कि वो फेंका गया पूरा, मतलब छिटका के एकदम फेंका के वापस बेड में गिरा, और वो उठ गया उस बेड से। जितना सेलाइन लाइन था उसने खुद हाथ से खोल दिया, हाथ से खोला नहीं चाहता, खुद खोल खाल के वो निकलने मांग रहा था। वो डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर मेरा आप चेकअप करिए, मैं ठीक हूँ, मेरा कुछ और काम है, अभी मुझे जाना पड़ेगा, अभी जाना पड़ेगा मुझे। डॉक्टर ने चेक फेक किया, देखा कि हाँ ठीक है और ये चल उल पा रहा है, सब ठीक है, हाथ पैर चल रहा है, तो उसे छुट्टी दे दिया उस जगह में, जो भी प्रोसीडियर होता है। उसके बाद वो निकल के प्रभु के बारे में प्रचार करना शुरू कर दिया। आमीन। क्योंकि प्रभु ने उसको बोला था मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा एक काम है, उस काम को तुमको पूरा करना है। आमीन। अगर मैं और आप जिंदा है, मेरा और आपका कुछ काम है। आमीन। आप सोचिए कोरोना का फर्स्ट वेव में ज़्यादा कोई को कुछ नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड वेव जब कोरोना का आया पूरा दुनिया हिल गया। आमीन। कोरोना का सेकेंड वेव में पूरा दुनिया हिल गया, और इंडिया में तकरीबन 3000 पास्टर मर गया। 3000 पास्टर इंडिया में मर गया। ठीक है, ऐसे ही एक पास्टर आया था कुछ दिन पहले हैदराबाद से, ना कहाँ से, वो बोल रहा है उसको फीवर था, लेकिन उसका आँख का सामने उसका बीवी मरा, उसका पहला बेटा, दूसरा बेटा, सब मर गया लाइन से। 3 हफ्ता में पूरा फैमिली ख़त्म, उसका 3 हफ्ता में पूरा फैमिली ख़त्म हो गया। वो अकेला है, फिर भी वो मिनिस्ट्री कर रहा है, फिर भी वो चर्च कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रभु का कुछ प्लानिंग, और हमने और आपको जिस को खोया है वो लोग प्रभु का हाथों में है। आमीन। हम लोग जब स्वर्ग में जाएंगे वो लोग से हम लोग मिलेंगे, लेकिन वो लोग से मिलने के लिए आप प्रस्तुत रहिए, आप रेडी रहिए। आप चाहे जिसको भी खोए हो, वो लोग स्वर्ग में है और हम लोग जाएंगे वो लोग से मिलने। ठीक है, सो इसके लिए रेडी रहिए। अगर आप जिंदा है, मुझसे और आपसे ज़्यादा धर्मी इंसान लोग भी चले गए, ज़्यादा पापी इंसान भी चले गए हम लोग से पहले, लेकिन फिर भी हम लोग हैं क्योंकि मेरा और आपका कुछ मकसद है, कुछ काम है जो प्रभु ने दिया है। और वचन कहता है कि मेरा पास तुम्हारे लिए कुछ प्लानिंग है। यिर्मयाह 29:11, ऐसा प्लानिंग है जो तुम्हें नाश नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें उन्नति ही उन्नति देगा। आमीन, हालेलुया। आपका जीवन में उन्नति ही उन्नति आएगा प्रभु यीशु मसीह का नाम से, क्योंकि वचन कहता है ये चीज़ होगा। उस इंसान का तरह मत बनिए जो पाम संडे के दिन ये सब पत्ता हिला रहा था और हिला के प्रभु यीशु मसीह को स्वागत किया, लेकिन गुड फ्राइडे के दिन उसी यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। आमीन। जितना दिन यीशु मसीह खिला रहा था, यीशु मसीह बहुत अच्छा था। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने नहीं खिलाया, प्रभु यीशु मसीह खराब हो गया। आमीन। जब 5000 को खिलाया, जब 4000 को खिलाया, सब राजा बोल रहा था, और जब नहीं खिलाया तब उसी को मार रहा है। आमीन। मेरा और आपका परिवार में ऐसा ही होता है ना। आपके पास पैसा है तो आप बाप का बाप हो, आपके पास नहीं है तो आप पैर का नीचे हो। ये चीज़ जान के रखिए। मैंने देखा ये चीज़ दुनिया में। ठीक है, जिसका पास रहता है इंसान, उसका पास ज़्यादा जाता है, इंसान उसको ज़्यादा प्यार करता है, इंसान उसको और भी ज़्यादा उसी का बात सुनता है। मैंने देखा है ये चीज़। ठीक है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वैसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह वो लोग को बुलाता है जो लोग के पास नहीं है, ताकि प्रभु दे सके। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वैसे इंसान को नहीं बुलाएगा जिसका पास बहुत है। वचन कहता है जिसका पास बहुत पैसा है, जो बहुत अमीर है, उसके लिए स्वर्ग जाना बहुत मुश्किल है। आप अगर अपने आप को बोल रहे हो मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत महान हूँ, स्वर्ग जाना मुश्किल है। आप एकदम अपना अमीरी इस दुनिया में ही छोड़ के चले जाइएगा और स्वर्ग में नहीं जा पाइएगा। ठीक
ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर लोग से प्रभु प्यार नहीं करता, सिर्फ गरीब से करता है, वैसा बात नहीं है। एक्चुअली जिसका पास जब पैसा ज़्यादा आ जाता है या जो भी चीज़ आपको ज़रूरत है, हर एक चीज़ मिल जाता है, हम लोग प्रभु को भूल जाते हैं और फिर प्रभु को कब याद करते हैं? जब सब कुछ खो बैठते हैं। आमीन। ऐसा मत करिए। प्रभु ईमानदार है, हम लोग गद्दार है, लेकिन हमें भी ईमानदार होना है। आमीन। हमें भी ईमानदार होना है, हमें भी सही होना है। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का तरह मुझे और आपको बनना है। तो वैसा बनने के लिए हर एक कोई तैयार रहिए। जिस दिन आपका जीवन में थर्सडे आएगा, यानी जिस दिन आपका जीवन में तकलीफ आएगा, या जिस दिन आपका जीवन में कुछ ऐसा आएगा लगेगा प्रभु काम नहीं कर रहा है, या जिस दिन आपका जीवन में बहुत पैसा आएगा, बहुत सारा नाम दौलत शौहरत सब कुछ आ जाएगा, क्या उस दिन आप बोल सकिएगा यीशु मसीह राजा है? उस दिन भी आपको बोलना है यीशु मसीह राजा है और राजाओं का राजा है। उस दिन भी आपको बोलना है प्रभु यीशु मसीह महान है। जब आपको ऊपर काम का प्रेशर बहुत है और आप हिल नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, क्या तब भी आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जाओगे? क्या तब भी आप हर एक काम को त्याग के प्रभु यीशु मसीह के लिए दौड़ोगे? अगर आप दौड़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करेगा। आमीन। आपको पता है वो इंसान जो लोग का बहुत काम है, बहुत बिजी है, लेकिन फिर भी वो सब काम से टाइम निकाल के वो लोग आता है, वो लोग को प्रभु और भी ज़्यादा आशीष करता है। आमीन। मुझे नहीं पता, यहाँ पर ही बहुत कोई हो सकता है जो लोग को अभी इसी वक्त बहुत सारा काम रह सकता है, पर्सनल फैमिली का टाइम, फैमिली का साथ भी बहुत कुछ रह सकता है, लेकिन इन सब चीज़ को त्याग के संडे शाम को जो लोग प्रभु को दे रहा है, प्रभु वो लोग को एक्स्ट्रा आशीष ज़रूर देता है। आमीन। हालेलुया। पूरा हफ्ता तो आ सकते हैं, लेकिन संडे शाम को बहुत बार मुश्किल होता है ना, क्योंकि संडे शाम को क्या रहता है? फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, हस्बैंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है, बच्चे लोग को घुमाने लेके जाना है, या बहुत कुछ रहता है। बहुत कोई घूमने जाता है, जितना सारा इनवाइट सैटरडे और संडे ही आता है, ठीक है। जितना सारा गेस्ट संडे ही आता है। पैर में दर्द भी संडे होता है, कमर में दर्द भी संडे होता है, ठीक है। सिर घूमता है संडे। लेकिन इन सब का बावजूद अगर आप संडे आ रहे हो प्रार्थना में, अगर आप संडे आके आराधना कर रहे हो, तो प्रभु आपको आशीष ज़रूर देगा। आमीन। और वो लोग जो लोग अपना साथ और भी इंसान को लेके आ रहा है, प्रभु आपको डबल आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु एक्चुअली चाहता है आपको आशीष से भर देना। आमीन। प्रभु कभी ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा भीख मांगते रहे, इसलिए क्रिश्चियन भिखारी नहीं है। कभी भी हम लोग को बोलना नहीं पड़ता यीशु मसीह के नाम से दे दे बाबा, कभी नहीं बोलना पड़ता है। यीशु मसीह खुद बोलता है लो बाबा तुम लो, ठीक है। लेकिन कभी हम लोग नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से दे दे बाबा, कहीं नहीं सुनिएगा, ठीक है। अमेरिका में जाइएगा ना, प्रोफेशनल भिखारी है। प्रोफेशनल भिखारी आपको पता है, वो लोग $100 लेता है एक बार में, ठीक है। लेकिन वो लोग भी क्रिश्चियन नहीं है। यही तो शॉकिंग बात है, वो लोग भी क्रिश्चियन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन नाम में एक आशीष है। आप रोमन कैथलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, सिएनाई हो, लुथेरियन हो, जो भी हो, कोई भी डिनोमिनेशन से हो, क्योंकि आप क्रिश्चियन हो आपके ऊपर आशीष है। ये चीज़ जान के रखिए। लेकिन इस आशीष का गलत फ़ायदा मत उठाइए। प्रभु में आइए और प्रभु के साथ अपना जीवन को चलाइए। आमीन। हालेलुया। जो देश का बहुत शक्ति है वो अपना शक्ति खो देगा। आमीन। और मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग एक सलून में गए थे, मैं और एंटोनी था, और उसका करेंसी गिरेगा ऐसा परमेश्वर मुझे बोला। और मैंने सोचा कि क्या मैं किसी को बोलूँगा तो वो लोग क्या सोचेगा। लेकिन जब गए उधर पड़ी न्यूज़ में बोल रहा है कि करेंसी गिर रहा है। आमीन। हालेलुया। और एक बार फ्राइडे फेलोशिप में मैंने बोला था कि जो लोग को सोना वोना खरीदना है खरीद लो, क्योंकि सोना का प्राइस बहुत धन के बढ़ जाएगा। और ये सब चीज़ परमेश्वर बता रहा है। और मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि परमेश्वर आइज़ाया को भी बताता था। आमीन। और हमारा परमेश्वर जिंदा है, और परमेश्वर हम सभी से बात करता है, और परमेश्वर मुझे बताया कि प्राइस इंक्रीज़ होगा। आमीन। और जैसे परमेश्वर ने बताया हम लोग देख पाए कि धड़धड़ा के प्राइस उठ गया। आमीन। हालेलुया। बहुत बढ़ गया। जो परमेश्वर आप लोग के जीवन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर रखा है, और हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर बातें करे इस वक्त। आमीन। हालेलुया। तो आइए हर कोई खड़ा हो जाइए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर हाले गाइए हालेलुया 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। यस परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तेरा आत्मा प्रकाश करे प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे चीजों को हो रबाशा मन लबा खड़ा लबा 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 अंदर बाश अंदर बाश हो रबा खड़ा लबा अंदर बाश शानदार लबा 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 बाश हर एक कोई अपना अपना मुंह खोल के प्रार्थना करे क्योंकि वो परमेश्वर प्रार्थना सुनता है हो रबा शाला लबा हो जीसस रबा शिका लबा खड़ा लबा 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 परमेश्वर ने आपका रोना देखा है आपका तकलीफ को देखा है परमेश्वर ने आपका प्रॉब्लम को देखा है हमें से कोई है जिसका पास दो रास्ता है और आप दो रास्ता में से कोई भी एक रास्ता में जा सकते हैं लेकिन आप कौन सा रास्ता में जाइएगा आपको पता नहीं है लेकिन आपको आज प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर का जो रास्ता है वो कठिन है और जगत का जो रास्ता है वो बहुत आसान है लेकिन आज आपको परमेश्वर को चुनना है शमंदर अबाश शिखर बंदर अबाश किसी के पास भी भाषा है तो इस्तेमाल करिए किसी के पास भी भाषा है तो इस्तेमाल करिए शांति व खंदर अबाश प्रभु जी तू छू ले तू टच कर ये एक ऐसा समय है कि हम लोग देखेंगे कि पवित्र आत्मा कंटिन्यूअस छू रहा है बहुत जो जहां भी है उधर ही रही है लेकिन पवित्र आत्मा आपको छुएगा हो रबा शमल लबा 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 अंदर अबाश हो रबा लबा 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 अंदर अबाश शल लबा हो शानदार लबा अंदर अबाश प्रभु जी छू ले पवित्र आत्मा छू ले तू टच कर पवित्र आत्मा हो रबा शिखर शानदार अबा खंदर अबाश शानदार अबाश हो रबा खंदर अबाश शुरुआत की आराधना में मैंने बोला कि कोई गाड़ी के लिए या टू व्हीलर के लिए प्रार्थना कर रहा है मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि एक बाइक के लिए प्रार्थना कर रहा था और अगर आप विश्वास योग्य हो परमेश्वर ला के देगा अगर आप विश्वास योग्य हो परमेश्वर आपको देने मांगता है शांदरबाश ओ रबा खरला बंदरबाश शांदरला बखा पवित्र अति पवित्र स्नान में ले चल प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे। हमारे बीच में कोई है जिसको लोन का टेंशन है
और परेशान हो चुका है उस टेंशन से, सोच रहा है कि कैसे करके देंगे, कैसे करके पेमेंट करेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आपका अकाउंट में कुछ भी नहीं है और जो भी रहता है हमेशा चले जाता है, लेकिन परमेश्वर आशीष करने मांग रहा है। मैं घर भी देख पा रहा हूँ, परमेश्वर किसी को एक घर से आशीष करने वाला है, एक नया घर से आशीष करने वाला है। कोई बड़ा फ्लैट या बड़ा बिल्डिंग नहीं, लेकिन एक घर, एक नॉर्मल एक घर मैं देख रहा हूँ। ग्राउंड फ्लोर है, एक तल्ला ही है, उसको ऊपर नहीं है, लेकिन एक घर है और परमेश्वर उस घर ये साल में किसी को देने वाला है। यही साल परमेश्वर आशीष करेगा, यही साल आपको मिलने वाला है। ओ रबश मंदर रबश, किसी का पास भी भाषा है तो इस्तेमाल करिए। हो रबला बला 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 बला, हो रबश अंदर ले बेरे 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 अंदर रबश। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि आपके लिए है तो आप लोग सामने आके बोल भी सकते हैं। हो रबश खरल बंदर रबश। हमारे बीच में कोई है जिसका कमर में दर्द हो रहा है, इसी वक्त आप अपना कमर में हाथ रखिए और हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से वो दर्द इसी वक्त निकले, वो दर्द इसी वक्त दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपको बॉडी का जो भी पार्ट में तकलीफ है, जो भी पार्ट में प्रॉब्लम है, उस जगह में हाथ रखिए। हो सकता है आपका पेट में प्रॉब्लम है, सिर में प्रॉब्लम है, हाथ पैर कहीं भी जहां पर ही प्रॉब्लम है, आप उस जगह में अपना हाथ को रखिए। जिस जगह में आप चमत्कार देखना चाहते हो अपने शरीर में, उस जगह में हाथ रखिए। कोई भी जगह में अगर आप चमत्कार देखना चाहते हो अपना शरीर में, उस जगह में हाथ रखिए और बोलिए कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त मेरा प्रॉब्लम चमत्कार में बदले प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से इस वक्त हर एक प्रॉब्लम, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ चमत्कार में बदले, टेस्टिमनी में बदले प्रभु जी। देखिए वो जगह आस्ते आस्ते आपको रिलीफ मिल रहा है, आस्ते आस्ते ठीक हो रहा है। मैं देख पा रहा हूं आस्ते आस्ते ठीक हो रहा है, वो दर्द जा रहा है आस्ते आस्ते। वो दर्द आस्ते आस्ते जा रहा है। यस, वो दर्द आस्ते आस्ते निकल रहा है। यस, शानदार। मैं ए देख पा रहा हूं। ए, किसी का नाम ए से है तो सामने आ जाए। ए से अगर किसी का नाम है, आपका जीवन में कुछ बात है, आपने किसी को नहीं बोला है, ए से कोई भी है, अपना ध्यान ना भटकाए। आपको पता है कि आप कौन हो, सिर्फ सामने आके खड़ा रहिए। किसी का भी नाम है ए से, किसी का भी नाम है अगर ए से, ए से किसी का भी नाम है, ए से किसी का भी नाम है। एक जन सामने आया है। ओ शमंदर अला बला 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 बंदर बाश। आपका लाइफ में कुछ तो बात है, आपने कुछ छुपाया है। किसी का भी नाम है ए से, सामने आए। ओ शानदार आवाज। परमेश्वर जितना कोई भी सामने आया है प्रभु यीशु मसीह, इसी वक्त मैं आशीष करता हूं उन्हें प्रभु जी। इसी वक्त मैं आशीष करता हूं उन्हें प्रभु यीशु मसीह। इस वक्त तो छू ले उन लोगों का जीवन को प्रभु जी। अगर जीवन में कुछ भी ऐसा है प्रभु जी जो तेरा विरुद्ध में है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से निकले प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से निकले प्रभु जी। जो तेरा और से नहीं है प्रभु जी। उस मंदिर में पाप हो रहा था प्रभु जी और तूने सब उखाड़ के फेंका प्रभु जी। अगर हमारे अंदर में कुछ ऐसा है, तेरे संतान के अंदर में कुछ ऐसा है जो तेरा और से नहीं है, जो तेरा तरफ से नहीं है, उसे तू उखाड़ दे प्रभु जी। उसे तू हटा दे प्रभु जी। इस वक्त हटा दे प्रभु जी जो तेरा और से नहीं है प्रभु जी। हो शंदि खंदर लबश, ओ रबश शंदर लबश, ओ हालेलुया रबा लबश। परमेश्वर तू आशीष कर,
परमेश्वर तू आशीष कर। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तू ठीक कर दे प्रभु जी। अगर तबीयत खराब लग रहा है तो तू चंगाई दे प्रभु जी। कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है इस वक्त यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई को मांगते हैं प्रभु जी। ओ शंदरा बाला 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 शंदरा सामने आ जाइए कोई भी है। ओ रबा शंदरा बाला बाला परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तेरे संतान के लिए प्रभु यीशु मसीह। जो कुछ भी प्रॉब्लम है, जो कुछ भी तकलीफ है, जो कुछ भी परेशानी है, मुझे नहीं पता प्रभु जी। उससे क्या गलती हुआ है मुझे नहीं पता प्रभु जी, लेकिन तुझे पता है प्रभु जी। और तू इस वक्त चंगाई देगा प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर कुछ ऐसा गलती है प्रभु जी जिसका वजह से पछता रही है प्रभु जी, जिसका वजह से रो रही है और किसी को नहीं बता पा रही है। कुछ ऐसा बात है प्रभु जी। बाइबल में तूने किसी को कहा था प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के 8 में कि जाओ और पाप ना करो, जाओ और पाप ना करो। तुम्हें क्षमा मिला है, तुम्हें चंगाई मिला है। तुमने जो भी पाप किया है किसी को नहीं पता, प्रभु को पता था, लेकिन क्षमा मिला है। प्रभु ने माफ कर दिया है। आज से एक नया जीवन स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू लाइफ पवित्र आत्मा में। रबा शड़लबा धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि तूने एक नया जीवन दिया प्रभु जी। यस प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं तेरे संतान के लिए। कुछ भी अगर बात है प्रभु जी तो तू चंगाई दे सी। वो पर्सनली कुछ भी प्रॉब्लम से गुजर रही है प्रभु जी। पर्सनली उसका माइंड में बहुत सारा चीज चल रहा है प्रभु यीशु मसीह, और किसी को नहीं पता इस बारे में। बहुत कुछ सोच रही है प्रभु जी, बहुत सारा बात का आंसर उसे नहीं मिलता है प्रभु जी। बहुत तकलीफ में है प्रभु जी, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त यीशु मसीह के नाम से आज़ादी हो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से आज़ादी हो, आज़ादी हो प्रभु जी। तेरा वचन कहता है प्रभु जी जिसको पुत्र स्वतंत्र करता है वो स्वतंत्र है, वो आज़ाद है प्रभु जी। और आज तू तेरे संतान को आज़ादी दे प्रभु जी। टच, हाथ को छोड़ के खड़ा रहिए। टच, पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले। कुछ भी प्रॉब्लम है इसी वक्त ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त चंगाई मिले यीशु मसीह के नाम से। यस शंदरबाश खंदरबाश शाललबातरलबंदरबाश। मैं देख पा रहा हूँ कि ये लड़की प्रभु का काम करेगी, ये बहन प्रभु का काम करेगी, और उसका कुछ प्रॉब्लम है जिसका वजह से बहुत कोई सोच रहा है कि वो नहीं कर पाएगी, लेकिन इसी से प्रभु काम करवाएगा और ये सुसमाचार प्रचार करेगी और ये स्कूल और कॉलेज में जाएगी, उस जगह में जाके वो प्रचार करेगी। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से हम आशीष देते हैं प्रभु जी। अनॉइंट करते हैं तेरे संतान को, अनॉइंट करते हैं तेरे संतान को, ताकि वो तैयार हो जाए तेरा काम के लिए, वो आगे बढ़े प्रभु जी और कोई रोक भी ना पाए प्रभु जी। तू दया कर प्रभु जी। शंदरबाश ओ रबाला बाला 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 अंदरबाश शंदरला बाला बाला अंदरबाश। यस ओ हालेलुया रबाश शड़ला बाला 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 बाश। जो लोग पीछे खड़ा है हर कोई अपना अपना हाथों को उठा के रखिए, क्योंकि प्रभु छुएगा आपको। कुछ कुछ इंसान पीछे चल जाए, प्रभु छुएगा आप लोग को। तैयार रहिए, जो लोग सामने हैं, जो लोग पीछे हैं, तैयार रहिए, प्रभु आपको छुएगा। और मैं फील कर पा रहा हूँ कि ऐसा उपस्थिति है प्रभु का इस जगह में कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर वो आपको छू लिया तो आपका जीवन आज बदलेगा ही बदलेगा, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा आज। छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा। देखिए प्रभु छू रहा है, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले। टच आराबाश, छू रहा है प्रभु, प्रभु छू रहा है। टच, कुछ ठंडक इस जगह में महसूस होगा, वो आत्मा महसूस होगा इस जगह में। छू ले, पवित्र आत्मा छू रहा है। कम ऑन, जिस जिसको आज पवित्र आत्मा छू रहा है उसका जीवन आज बदलेगा ही बदलेगा, कोई डाउट नहीं है।
आपका जीवन में कुछ नया होएगा आज। शानदार आवाज। ओ जीसस, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, अभी भी छू रहा है, अभी भी छू रहा है, अभी भी बहुत कोई को छूने मांग रहा है पवित्र आत्मा। मैं देख रहा हूँ कि जितना कोई खड़ा है वो लोग का सिर के ऊपर एक ज्योति जल रहा है, मतलब पवित्र आत्मा हर एक कोई को छूने मांग रहा है। छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। टच 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 टच, छू ले। रबश रबह रबश। ओ टच कर दे पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले, छू ले। किसी को भी पवित्र आत्मा छू सकता है, सामने पीछे किसी को भी। आंख मत खोलिए। हालेलुया। छू रहा है। यस 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 यस, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। टच टच टच। रबा 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 रबा। हो रबा, छू रहा है। उस अभिषेक को ग्रहण करिए। वो अभिषेक बहुत भारी है, आप पकड़ नहीं सकते। अगर आप गिर जा रहे हो तो उस अभिषेक को लेके गिरिए। शानदार आवाज, शानदार आवाज। ओ परमेश्वर जैसे जेरिको का दीवार गिरा था प्रभु जी, और वो एक कारण बन गया था आशीष का। हमें विश्वास है उस दीवार के ऊपर तेरा आत्मा गिरा था प्रभु यीशु मसीह। आज इस जगह में हर एक कोई के ऊपर तेरा आत्मा गिरे, हर एक कोई के ऊपर तेरा आत्मा गिरे, हर एक कोई के ऊपर तेरा आत्मा गिरे। देखिए पवित्र आत्मा बहुत सामर्थ्य से गिर रहा है हर एक के ऊपर। यस 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 यस, आपका बीमारी ठीक हो रहा है। मैं आपका बीमारी का और नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं यीशु का नाम बोलना चाहता हूं। यीशु मसीह का नाम से आपका बीमारी ठीक हो रहा है। अभी यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। मंद आत्मा डर रहा है, मंद आत्मा कप रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा इस जगह में है और उस परमेश्वर का आत्मा चंगाई दे रहा है। और रबा लबा लबश, रबा शल लबा लबा अंदर रबश। यस, ये एक प्रोफेटिक टाइम है। आपका भाषाओं के द्वारा बातें होगा। यस, आपका भाषाओं के द्वारा बातें होगा। रबंदर रबाश, शमंदर रबा खंदर रबाश, शमंदर ले बेरे 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 बंदर रबाश, शंदर लबा 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 अंदर रबाश, ओ रबा खंदर लबा लबा लबाश, शंदर लबा लबा अंदर रबाश। कुछ इंसानों को प्रभु नया नौकरी दे रहा है और परमेश्वर बोल रहा है कि आप इंटरव्यू देने जाइए। बहुत कोई डर रहा है कि होगा कि नहीं होगा, क्वालिफिकेशन देख रहा है, लेकिन जब प्रभु प्रमोशन देगा तो कोई नहीं रोक सकता है। प्रभु जब प्रार्थना करते हैं, जो लोग नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो लोग का CV एक्सेप्ट हो जाए प्रभु जी, वो लोग एक्सेप्ट हो जाए प्रभु जी, वो लोग का इंटरव्यू सक्सेसफुल हो प्रभु जी, इसी वक्त मिले प्रभु जी। जो लोग घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है प्रभु जी, इसी वक्त प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग खोल दे प्रभु जी, स्वर्ग खोल दे प्रभु जी, स्वर्ग खोल दे प्रभु यीशु मसीह। और जो नहीं हो सकता था वो हो जाए प्रभु यीशु मसीह। सब अपना आंखों से देखे प्रभु जी। प्रभु जी भजन संहिता 91 कहता है कि तुम अपना आंखों से दृष्टि करोगे। प्रभु जी हम अपना आंखों से दृष्टि करना चाहते हैं प्रभु जी, हम अपना आंखों से दृष्टि करना चाहते हैं प्रभु जी। तू कैसे इस्तेमाल करेगा प्रभु जी, हम देखना चाहते हैं प्रभु जी। हमारे बीच में एक जन है जिसको परमेश्वर भविष्यवाणी का दान दे रहा है और आपको कुछ दर्शन मिल रहा है। अब अपना आंख को बंद करिए और देखिए परमेश्वर क्या दिखा रहा है। और बहुत कोई को परमेश्वर आज दर्शन देगा। जस्ट अपना आंख को बंद करिए और बोलिए कि परमेश्वर तू जो चाहता है वो दिखा। मैं जो चाहता हूं वो नहीं प्रभु जी, लेकिन तू जो चाहता है वो दिखा। परमेश्वर इस वक्त हर एक हड्डी का प्रॉब्लम को ठीक कर दे प्रभु जी। इस वक्त हर एक बोन का प्रॉब्लम को ठीक कर प्रभु जी।
हर एक नर्व्स का प्रॉब्लम प्रभु जी ठीक कर दे प्रभु जी। परमेश्वर किसी का नर्व का प्रॉब्लम को ठीक कर रहा है आज यीशु मसीह के नाम से। किसी का नर्व का प्रॉब्लम है और वो नर्व का प्रॉब्लम ठीक कर रहा है प्रभु जी। यस, किसी का ब्लड टेस्ट में कुछ गलत रिपोर्ट आया है, परमेश्वर इस रिपोर्ट को पूरा बदल रहा है। सिर्फ जो लोग यहाँ है वो लोग नहीं, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आशीष कर रहा है। शांतर लबला बला बला बंदरबाश ओ रबंदर लबंदरबाश। अभी भी पवित्र आत्मा छुएगा बहुत कोई को, और हम लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक पवित्र आत्मा पूरा स्पर्श ना कर दे। ये जगह को पूरा धोने वाला है प्रभु अपने लहू से। खमन प्रभु को बोलिए, अगर आपको घुटनों में आना है तो आ जाइए, अगर आपको हाथों को उठाना है तो उठाइए, घूमते फिरते हुए, चलते फिरते, जैसे भी आपको आराधना करना है आज करिए, क्योंकि इस जगह में राजाओं का राजा का उपस्थिति है। इस जगह में वो परमेश्वर है जो अग्नि में भी आपको रख के लेकिन जलाएगा नहीं। अगर आप आग में भी रहोगे आप चलोगे नहीं, अगर आप पानी में भी रहोगे आप डूबोगे नहीं। यस, जोना गहरा समुद्र के अंदर में था, मछली का पेट में था, लेकिन फिर भी वो नहीं डूबा, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आज परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सुना इसके लिए। मुझे अभी भी प्रभु बता रहे कि प्रभु छूने मांग रहा, छूले पवित्र आत्मा, छूले रबला बला 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 बंदर बला 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 बंदर वाश हो रबला बला 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 बंदर बला 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 बंदर वाश शड़ला बला 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 शड़ला बला 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 बंदर वाश हो रबला बला 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 वाश। कोई शैतानी काम नहीं हो रहा है, सिर्फ पवित्र आत्मा छू रहा है। ओ रब 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 खमन भाषा बोलिए रब 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 ओ टच शड़ा रब 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 पवित्र आत्मा छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। खमन फील करिए रब 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 ओ रब शड़ा ला 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 जोर से ताली मारेंगे प्रभु के लिए। जो लोग पवित्र आत्मा को फील किया है जोर से ताली मारेंगे, क्योंकि वो आत्मा जीवित है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सामने आइए। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ओके, हाथ ऊंचू करो, हाथ ऊंचू करो, हाथ ऊंचू करो। उनको ठंडा लग रहा है, शैतानी कुछ काम करने का कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा भी छू रहा है। आमीन। जब इंसान को पवित्र आत्मा छूता है तो ऐसा ही होता है। आमीन। सो अभी वो भाषा बोलेगी, शमला बला 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 बंदरा बाश शड़ला बला 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 बाश शड़ला बला 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 बंदरा बाश शड़ला बला 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 भाषा बोलो बला 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 बला। ये नया भाषा है, परमेश्वर दिया है, और ये बैप्टिज्म हुआ है पवित्र आत्मा का। हो रबला बला 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 टच शड़ला बला 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 बंदरा बाश। धन्यवाद प्रभु जी, तेरे संतान को तूने पवित्र आत्मा दिया। धन्यवाद कि तूने पवित्र आत्मा दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू हमारा प्रार्थना सुना प्रभु यीशु मसीह, और हमारा प्रार्थना को तूने पूरा किया प्रभु जी। और कोई नहीं है जो हमारा प्रार्थना सुनता है प्रभु जी, और कोई नहीं है जो हमारा दर्द और तकलीफ समझता है प्रभु जी, सिर्फ तू समझता है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। गुड फ्राइडे आने वाला है प्रभु जी, और तूने गुड फ्राइडे का एक झलक दिखाया आज प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आने वाला शुक्रवार गुड फ्राइडे में प्रभु यीशु मसीह कैंसर भी हार मान जाए प्रभु जी, ट्यूमर भी हार मान जाए प्रभु जी, कोरोना वायरस घुटने टेक दे प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं ब्लड इन्फेक्शन भी ठीक हो प्रभु जी, लंगड़ा जो आ रहा है वो दौड़ना स्टार्ट करे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी गूंगा जो आ रहा है वो बोलना स्टार्ट करे प्रभु यीशु मसीह, बहरे को भी सुनाई मिले प्रभु जी, अंधा भी देखे प्रभु जी, मुर्दा जिंदा हो जाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, गुड फ्राइडे को तेरे हाथों में देते हैं।
गुड फ्राइडे प्रभु यीशु मसीह एक चंगाई का दिन होने वाला है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, आज तूने प्रार्थना सुना, पवित्र आत्मा दिया, चंगाई दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।